मैम अनम। अनम। एंड मैम ठीक है। प्रायोरिटी के लिए वेटिंग टाइम आ रहा है 0345। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये पढ़ लो पहले, थोड़ा छोटा करती हूँ। दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, देखो। करवाए हुए हैं वैसे ये सारे क्वेश्चंस, तुम्हें याद होंगे। मैम at a is equal to 0, b is equal to 1700, c is equal to 1700 and d is equal to 1500। बेटे तुम शायद कोई पुराने ही पेपर में से देख रहे हो जहाँ पे ये 17 और 1800 की वैल्यूज हैं, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज हैं, आप देखो। Okay ma'am, so a is equal to 0, b is equal to b is equal to 2600, c is equal to 2600, sorry, b is equal to 2603 and c is equal to 2603 and d is equal to 2600। ठीक है, हो जाएगा। और बैक एक्सरसाइज में और कौन से हैं ये बताओ। इजी है ये तो बेटा, इसमें तो ये तो लैब में ही किया हुआ था। ये बताओ सोच के। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, इस मुझे आउटपुट बताओ इसका क्या होगा। मैम 0 -1 -4 -9 -16 लाइन एक्स पर। कैसे? क्योंकि मैम नम को -i से मल्टीप्लाई करेंगे ईच केस में 5 बार। मैम नम साई इक्वल टू नम साई इंटू माइनस आई है ना, तो फिर तो नम्स 0 के लिए नम्स 0 इक्वल टू नम्स एट 0 यानी 0 इंटू -0, तो 0 ही आएगा। और नम्स 1 के लिए नम्स एट 1 इंडेक्स 1 इज 1 इंटू -1, तो इज -1। ऐसी मैम सेकंड इंडेक्स के लिए -4, थर्ड के लिए -9 एंड फोर्थ के लिए -16। ठीक है, नेक्स्ट। और लाइन वाई 0 1 2 3 4। ठीक है, चलो गुड। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड? नहीं, आई थिंक हमने ये वाले सारे कर लिए हैं बैक एक्सरसाइज के। ओके, इसमें से बेटा एक तो थ्रेड और प्रोसेस का डिफरेंस बहुत जरूरी है, और स्पेशली कि थ्रेड के साथ साथ क्या चीजें एसोसिएटेड होते हैं। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्रेड आईडी, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर एंड स्टैक। यानी कि मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ कि हर एक थ्रेड के साथ क्या क्या एसोसिएटेड होता है, कॉमन चीजें क्या होती हैं, और हर थ्रेड के साथ क्या क्या एसोसिएटेड होता है। कॉमन में आपका कोड, डेटा, फाइल्स होती हैं जो सारे थ्रेड्स के बीच में कॉमन होती हैं।
और हर थ्रेड का अपना एक रजिस्टर होता है, स्टैक होता है, थ्रेड आईडी होता है। ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आड़ा टेढ़ा करके पूछ लिया जाता है कि थ्रेड्स क्या शेयर करते हैं, थ्रेड्स क्या शेयर नहीं करते हैं, ये तुमसे पूछा जा सकता है। थ्रेड के 2-3 एग्जांपल्स तो पता होने चाहिए। वेब ब्राउजर का मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, मैंने तुम्हें उसका भी एग्जांपल दिया था। वर्ड के अंदर भी हमारे थ्रेड्स को कैसे यूज किया जाता है, तो ये तुम्हारे को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि थ्रेड का बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। देन वी कम टू द आइडिया ऑफ मल्टी कोर प्रोग्रामिंग। मल्टी कोर प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसर प्रोग्रामिंग के डिफरेंस पता होना चाहिए और मल्टी कोर की एडवांटेजेस पता होनी चाहिए। मल्टी कोर की एडवांटेजेस पता होनी चाहिए तुम्हें। डन, ये चीजें हम कर चुके थे। कोर 1, कोर 2 ये सारा हम क्लियर कर चुके थे। देन प्रोग्रामिंग चैलेंजेस, आई डोंट नो, थ्योरेटिकल तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट फिर भी तुम्हें पता होने चाहिए कि क्या प्रोग्रामिंग चैलेंजेस होते हैं जब मैं मल्टी कोर आर्किटेक्चर की बात करती हूँ। देन नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा पैरेललिज्म और टास्क पैरेललिज्म क्या होता है। डेटा पैरेललिज्म क्या होता है और टास्क पैरेललिज्म क्या होता है। देन नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल्स के अंदर मैनी टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। जब हमारा ऑफलाइन पेपर होता था तो जरूर इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आया करता था। अभी तक मैं भी जो एज्यूम कर रही हूँ, शायद 95% पेपर जो होगा वो तुम्हारा थ्योरेटिकल नहीं होगा और वो करने वाला होगा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे बट वो कहीं ना कहीं ट्विस्टेड वे में आएंगे। मतलब डायरेक्ट तुमसे थ्योरी नहीं पूछी होगी कि तुम 1 to 1 मैनी टू वन के मॉडल बता दो। हो सकता है तुमसे ये पूछ लिया जाए कि थ्रेडिंग के केस के अंदर हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि जितने यूजर थ्रेड्स हों उतने ही कर्नल थ्रेड्स क्रिएट हों, तो कौन सा प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो ठीक रहेगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो उस सिचुएशन में कौन सा मॉडल, थ्रेडिंग मॉडल ठीक रहेगा जब मैं चाहती हूँ कि जितने यूजर थ्रेड्स हों उतने ही कर्नल थ्रेड्स क्रिएट हो जाएं। 1 to 1। 1 to 1, ठीक है। और अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि बहुत सारे कर्नल यूजर थ्रेड्स के लिए एक ही कर्नल थ्रेड जो है वो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करे तो मैनी टू वन हो जाएगा। सो मैं वही कह रही हूँ, तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा 1 to 1 बता दो, मैनी टू वन बता दो, मैनी टू मैनी बता दो। तुमसे हो सकता है क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में करके पूछा जाए। जैसे तुम्हें ध्यान है बूटस्ट्रैपिंग डायरेक्ट नहीं पूछी गई थी। क्वेश्चन को क्या पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में होना चाहिए स्टार्ट होने से पहले, बट रैम हमारी वोलेटाइल होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट होगा। बूटस्ट्रैपिंग का पूछा हुआ था। सिमिलरली इस तरह से ये पूछा हुआ था कि आपकी आईओ इंस्ट्रक्शंस जो हैं क्या वो यूजर एक्सेस कर सकता है, तो उसका आंसर है नहीं, यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। तो सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन कैसे या आईओ इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो उस टाइम पे आपको प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस का पूरा कंसेप्ट देना पड़ेगा कि आईओ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो आपकी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यूजर को कभी भी उनको एग्जीक्यूट करवाना है तो मोड चेंज होगा और प्रिविलेज मोड के अंदर मॉनिटर मोड में आपकी आईओ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। क्वेश्चंस वही बनते होंगे बट देन एट दैट टाइम यू नीड टू अप्लाई योर माइंड इन सच अ वे कि आप क्वेश्चन को समझ के अटेम्प्ट कर पाओ, पहली चीज। दूसरी चीज ये, क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपको बुक में से भी, ओपन बुक एग्जाम है, मैं ये मान के चल रही हूँ सारे बच्चे बुक्स ओपन करके रखेंगे, ठीक है, बट मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा बुक में से नहीं होगा कि तुम सेगमेंटेशन लिखना शुरू कर दो, तुम पेजिंग लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन होंगे तो वो इनडायरेक्ट वे में दिए होंगे जो कि डायरेक्ट गूगल करने पे आपको आंसर नहीं मिलेगा। व्हेन वी सेट द पेपर द क्लियर इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू अस कि आप क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डालोगे जो डायरेक्टली गूगल किया जा सके। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ आपको। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। पढ़ते टाइम भी किसी टॉपिक की डेप्थ में इस तरह से देखोगे कि आप उसमें से क्वेश्चन को समझ पाओ कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट आई विल अप्रिशिएट कि अगर बच्चे इस तरह से क्वेश्चंस को निकालें और हम क्लास में डिस्कस कर लें। अभी हमारे पास थोड़े से दिन है, नेक्स्ट वीक अभी हमारे पास पूरा है। मैं सीरियसली अप्रिशिएट करूंगी। हो सकता है किसी सेंस ऑफ क्वेश्चंस जो है किसी एक बच्चे को क्लिक कर रहा हूं, मैम ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, किसी बच्चे को दूसरे टॉपिक में से कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चंस का हम एक पूल बना सकते हैं ताकि सबके लिए वो हेल्प हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये 1 to many, many to 1 हो जाएगा आपका। अच्छा, थ्रेड की लाइब्रेरीज वाला जो ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये
प्रैक्टिकल के तो था ही, हमने थ्रेड्स बनाए थे, बट ये थियरी के लिए भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है। थ्रेड कितने क्रिएट होंगे, आपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, और जब मैंने चैप्टर ये करवाया था तो क्वेश्चन पेपर्स में से भी मैंने थ्रेड के जितने न्यूमेरिकल पोर्शंस थे वो करवाए होंगे। आई होप यू रिमेम्बर, याद है? तो थ्रेड ये वाला जो पोर्शन है, कहने के लिए 1-1.5 पेज का ही है सारा का सारा, बट इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल आया हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें थ्रेड और फोर्किंग को मिक्स किया हुआ था, और ये पूछा हुआ था किस किस लाइन पे कितने कितने थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। याद आ गया? लाइन ABCD पे। यस मैम। आपको 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, देयर इज अ फोन कमिंग बेटा। ये चलो मैं इग्नोर करती हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट इज आई थिंक यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो था वो क्लोज हो गया था। जावा थ्रेड्स वगैरह हमारे कोर्स में नहीं था, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग भी नहीं था, तो ये दैट मीन्स वी आर थ्रू विद द चैप्टर। देन वी स्टार्ट विद ये बताओ, किसी के पास सॉल्यूशंस हैं इसके? किसी के पास सॉल्यूशंस हैं इस बुक के? मैम नहीं। Ma'am, 6 unique processes and 2 threads. कैसे? Ma'am, in PID is equal to 4, 2 processes will be created. Then ma'am, in if PID is equal to 0, this is the child process. So another process is called, so one child and one parent process will be created. नहीं नहीं, देखो ध्यान से देखो, पहले आपकी एक प्रोसेस जो थी वो क्रिएट हुई है इस पर्टिकुलर लाइन पे, ठीक है? इस पर्टिकुलर लाइन पे एक प्रोसेस क्रिएट हुई है। देन नेक्स्ट इज इस लाइन पे क्या हुआ है, चाइल्ड प्रोसेस को चेक किया गया है। यहाँ पर एक और वो क्रिएट हो गया है, प्रोसेस क्रिएट हुई है, यानी कि चाइल्ड का चाइल्ड क्रिएट हुआ है, चाइल्ड का चाइल्ड क्रिएट हुआ है। दैट मीन्स 3 प्रोसेसेस थी, एक तो मेन प्रोसेस थी, उसके बाद एक ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुई, और चाइल्ड के अंदर एक और प्रोसेस क्रिएट हुई है। और अब आपको अब ये लाइन कौन एग्जीक्यूट करेगा? ये लाइन कौन एग्जीक्यूट करेगा? सोच के बताना मुझे। चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड और चाइल्ड प्रोसेस। नहीं, किसी एक बच्चे ने ठीक आंसर किया, उसकी आवाज दब गई है। चाइल्ड और चाइल्ड का चाइल्ड प्रोसेस दोनों नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, चाइल्ड और चाइल्ड का चाइल्ड। यहाँ पे Yes, ma'am, दोनों करेंगे। इस लाइन के लिए चेक करो, मैंने ना तो PID को चेक किया है वेदर इट इज इक्वल टू 0 or greater than 0. That means this particular line will be executed both the processes which are created by this forking. So that means ये line 2 processes execute कर रही होंगी, और जब 2 processes execute कर रही होंगी तो कितने threads create हो जाएंगे यहाँ पर? मैम 2 थ्रेड क्रिएट होंगे। और कितनी यूनिक प्रोसेसेस क्रिएट हुई हैं? 6। 6 क्यों मान रहे हो? मुझे 6 क्यों नहीं समझ आ रही? ये क्वेश्चन पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है क्या तुम्हारे साथ? मैम 10 processes. अच्छा, नीचे भी तो एक फोर्क है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, अब दोबारा देखना शुरू करो। हाँ 6 होंगी फिर तो, 6 होंगी। देखो यहाँ पे एक पहले क्रिएट हुई, पेरेंट और चाइल्ड, टोटल 2 हो गई। यूनिक प्रोसेसेस पूछा गया है, ध्यान रखना, और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे भी करेक्ट करना, ठीक है? यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड क्रिएट हो गई, यहाँ पे चाइल्ड के लिए आप सिर्फ पूछ रहे हो, यहाँ पे फिर से फोर्किंग हुई तो फिर से चाइल्ड और उसका चाइल्ड क्रिएट हो गया। दैट मीन्स टोटल कितनी प्रोसेसेस क्रिएट हो गई हैं अभी तक?
4 4 हुई या 3 हुई है बच्चे? मैम 3 पेरेंट चाइल्ड और चाइल्ड की चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऐसे बोलूं? यस मैम। दोबारा देखो, पेरेंट और चाइल्ड, और यहाँ पे मैं सिर्फ चाइल्ड प्रोसेस में गई हूँ और चाइल्ड वाला जो प्रोसेस है वो फोर्क एग्जीक्यूट कर रहा है, तो चाइल्ड तो ऑलरेडी था, एक और प्रोसेस क्रिएट हो गई चाइल्ड का चाइल्ड। और ये लाइन जो है ये सारी की सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रही होंगी, तो जितनी भी प्रोसेसेस थी उन सब का एक एक चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, सो इट विल बी 6। It will be 6. How many of you are clear? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। मैम ठीक है, मैं वही कह रही हूँ, इससे रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। नहीं तो एक काम ये और कर सकते हो, आज लैब क्लास है ना, लैब क्लास में प्रिंट करवा, ये रन करवाना और कहीं पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देना इसके बाद, एंड प्रोसेस आईडी इज दिस, तो वो जितनी प्रोसेस आईडीज प्रिंट हो जाएंगी उतनी प्रोसेसेस जो हैं वो पता चल जाएगा तुम्हारी गेट हुई है। समझ आया मैंने क्या बोला है? इनफैक्ट मुझे शायद बताना नहीं चाहिए था, ऐसे टाइम में भी चीटिंग कर लोगे। जो भी कोड आए उसको रन करके देख लो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कितनी चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट हो रही हैं। ठीक है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। आज Yes, लैब ma'am. क्लास में मुझे चेक करके बताओगे इस क्वेश्चन को? यस मैम। ठीक है, ये बताओ। क्वेश्चन को दिल देखो फिर बताओ। तो न्यूमेरिकल्स यही है बच्चे, घूम फिर के यही न्यूमेरिकल है, इनको कर लोगे अच्छे से तो ठीक है। मैम 5 and 0 at line C 5 and at line P 0। औरों को भी देखने दो, किसने आंसर किया है? मैम नेहल। नेहल, ठीक है, लेट अदर्स ऑल्सो सी। मैम इसमें 5 नहीं आएगा लाइन 6 सी पे और लाइन पी पे? कैसे है, कोई बताना शुरू करे क्या हो रहा है पूरे प्रोग्राम में? एनीवन कैन एक्सप्लेन? ये तो आपने टिम्पल डिक्लेयर किया, पीआईडी टाइप का प्रोसेस आईडी, टीआईडी टाइप का थ्रेड आईडी, एट्रीब्यूट टाइप का थ्रेड से थ्रेड के एट्रीब्यूट्स। सिंपल आपने फोर्किंग करवा दी। अगर चाइल्ड प्रोसेस है तो चाइल्ड प्रोसेस में ये थ्रेड क्रिएट होने का काम हो रहा है। चाइल्ड प्रोसेस जो है वो थ्रेड क्रिएट कर रही है, पेरेंट प्रोसेस थ्रेड क्रिएट नहीं कर रही। चाइल्ड की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5 हाँ 5 प्रिंट होगी, फॉर श्योर प्रिंट होगी 5, फॉर श्योर 5 प्रिंट होगी। और चाइल्ड के लिए वैल्यू क्या प्रिंट होगी?
मैम प्रिंट के लिए 0। पेरेंट के लिए 0 प्रिंट होगी, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है? नहीं, आई थिंक और कोई नहीं होगा। ये वाला चैप्टर को चाहिए, इससे नेक्स्ट चैप्टर। ये वाला चैप्टर मैं मंडे की क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है? जो प्रोसेस Yes, ma'am. सिंक्रोनाइजेशन वाला जो चैप्टर है ना, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ओके, इसमें से एक न्यूमेरिकल तो तुम्हें पता है, जो अभी अभी न्यूमेरिकल करवाया है वो 100% आएगा ही आएगा, 100% आएगा। साथ में कुछ ना कुछ आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। कौन सी प्रोसेस में, कौन सी शेड्यूलिंग में स्टारवेशन होता है, कौन सी उसमें लेट्स फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर आपकी शॉर्ट प्रोसेसेस जो है उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। किसमें शॉर्ट प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम बढ़ता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नहीं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में तो बेटा सबसे पहले शॉर्ट जॉब एग्जीक्यूट होती है, उसमें Yes, तो ma'am, शॉर्ट sorry. प्रोसेस को प्रायोरिटी देते हैं एफसीएफएस के अंदर। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीएम्प्टिव कैसी होती है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैंने समझाया था क्लास में अच्छे से। ये वाला पार्ट आप ध्यान से समझोगे। आइडिया क्या है कि क्या प्रीएम्प्टिव होना चाहिए या नॉन प्रीएम्प्टिव होना चाहिए, ठीक है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अलग अलग होती हैं, बट अगर कोई एक प्रोसेस कर्नल में एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या कर्नल भी प्रीएम्प्टेबल होना चाहिए या नॉन प्रीएम्प्टेबल होना चाहिए? ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग अलग अप्रोच सेटिस्फाई करी गई है। प्रीएम्प्टेबल का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई प्रोसेस कर्नल मोड में भी एग्जीक्यूट हो रही है वो भी प्रीएम्प्ट हो सकती है। सो दिस विल लीड टू मोर रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स एंड मोर रियल टाइप ऑफ सिस्टम्स, कि अगर कर्नल मोड में भी प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है तो वो भी प्रीएम्प्ट की जा सकती है। नॉन प्रीएम्प्टेबल का मतलब क्या हो गया कर्नल मोड में, कि अगर एटलीस्ट प्रोसेस कर्नल मोड में काम कर रही है तो कीपिंग इन माइंड कि वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही होगी, वहां से उसको प्रीएम्प्ट जो है वो ना करवाया जाए। तो ये वाला जो पोर्शन जो है ना, ये सारा बेटा आप अच्छे से पढ़ोगे। ये पूरा का पूरा यहाँ से पैराग्राफ जो है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आप अच्छे से एक बार ही पढ़ोगे। डन? ये आप पढ़ोगे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। डिस्पैचर सिंपल है, शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज तुम्हें समझ में आते हैं, ये सारे क्राइटेरियाज हमने अच्छे से देखे थे। देन तो फिर तो ये तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स ही हो गई हैं, और इनमें से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा ही आएगा, दैट गोज विदाउट सेइंग। और आराम से न्यूमेरिकल आएगा 10 से 12 नंबर का, 10 से 12 नंबर का आपका कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा इसमें से। ओके, यस मैम। ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर। इस चैप्टर में तो कुछ और है ही नहीं, बस इतना ही था तुम्हारा, है ना? चलो, लेट मी टेक अटेंडेंस।